आप जावा से अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर रहे हो या अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपके लेके आने वाला हूँ पूरा इंटरव्यू सीरीज जिसमें हम जावा के क्यू पे बात करेंगे पूरा। वही कोई चीज़ है तो क्यू क्यू होता है ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल कैरी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका, या पहला क्वेश्चन बोलो जो कि भाई जावा आखिर है क्या। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा यूट्यूब पे, गूगल पे कि हाँ भैया जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा क्या है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा या उल्टा और स्टैटिकली टाइप्ड है वगैरह वगैरह। ये सब आपने पढ़ा ही होगा, तो चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखो व्हाट इज जावा। तो ये डेफिनेशन आपने लगभग पढ़ा ही होगा। जावा इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखो मेन पॉइंट क्या है आपके, जावा क्या है आपका एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, हाई लेवल है, स्टैटिकली टाइप्ड है, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो आपका कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड है ना, यही इसको क्या कहता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बनाता है, जो हम आगे देखेंगे। अब पहला सवाल है, ठीक है भाई जनरल पर्पस है, तो जनरल पर्पस का मतलब क्या है। बहुत तो दिया भाई जनरल पर्पस, लेकिन जनरल पर्पस का मतलब क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ जनरल पर्पस क्या हुआ। जनरल पर्पस क्या, नॉर्मल मतलब जनरल हम जो भी काम करते हैं ना उसमें काम आने वाला। तो जावा क्या है आपका ना, इसको आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बनाने का यूज कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप इससे वेब ऐप बना सकते हो, जो हमारे एंड्रॉयड ऐप बनते हैं उसमें भी आप इसका यूज करते हो। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ई कॉमर्स जो साइट्स होती है, आप उसमें यूज हो जाता है जावा का। गेम्स में यूज होता है। मतलब ना ये हर टाइप की एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया ये हाई लेवल क्यों है। तो हाई लेवल का मतलब क्या होता है ना, जो हम क्या बोलते हैं, वो लैंग्वेज जो क्या ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन समझ सके। वैसे यहाँ पे जावा क्या है, जावा क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। जैसे जो भी हम जावा कोड लिखते हैं ना, उसको एक तरफ से आप ना जैसे आप शॉर्ट इंग्लिश बोल सकते हो कि हाँ टुकड़ों में हम इंग्लिश को लिख के लिख रहे हैं, जिसको हम आराम से समझ सकते हैं। देखो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा लिया है, ठीक है। इफ ही पता है आपको, यदि देखिए हमारा एज क्या है, 18 से ऊपर है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, यूर इज एलिजिबल टू वोट। तो देखो समझ में आ रहा है ना कि यार ये मतलब क्या है। इफ पता ही है भाई, यदि आपने बचपन से पढ़ते आए, और ये सब तो पता ही है, कंडीशन लगाना कि भैया हाँ 18 से बड़ा है, 18 से छोटा है, ये सब चीजें हैं। क्योंकि देखो हम जब कोड लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं इंट इज इक्वल टू 5, ना कि हम जो भैया 5 का जैसे बाइनरी कोड होता है, मशीन कोड 0 1 0 1 ऐसे करके तो लिखते नहीं है। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, तुम्हारे पता है, मैं पढ़ पा रहे हो उसे कि actually लिखा क्या है। फिर आपका स्टैटिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप का मतलब होता है कि जो भी हम अगर हमें वेरिएबल लेते हैं ना, हम वेरिएबल जो भी डिफाइन करते हैं, हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एज लिखी है 25, तो हमारा एज जो 25 है, 25 किस टाइप का डेटा है, ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। से अगर हम नाम लिख रहे हैं ना, नेम इज इक्वल टू जॉन, तो ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। इससे क्या होता है, ये कंपाइल टाइम पे ना बग को पकड़ने में हमारी हेल्प कर देता है। अगर आप यहाँ क्या करोगे, अगर स्ट्रिंग एज इक्वल टू 25 लिखोगे और एडिट नेम इज इक्वल टू जॉन करोगे, तो जब आप इसको कंपाइल करोगे ना, उसी समय आपको एरर आ जाएगा। जैसे पाइथन और जावास्क्रिप्ट होता है, वो क्या है, डायनामिकली टाइप्ड है। उसमें क्या होता है, आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने उसमें एज इक्वल टू 25 लिखोगे, तो रन टाइम पे वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या करता है, डेटा टाइप असाइन कर देता है। तो लेकिन क्या है, ये एक तो देखो इजी भी है, लेकिन क्या होता है सम टाइम मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकते हैं कि भैया रन टाइम में कुछ उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिया है कुछ भी। तो इसलिए सेफ ऑप्शन क्या होता है कि आप डेटा टाइप डिफाइन करो। इसलिए जावा क्या आता है, स्टैटिकली टाइप है। फिर आता है हमारा भाई कि कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। जावा हमारा ना इस चीज पे वर्क करता है, वो रहा। इसका मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। मैंने आपको ये बताया ना, जो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होता है, तो ये हमारा क्या करता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो जो हमारा कंपाइलर होता है जावा सी, वो क्या करता है, जो हमारी फर्स्ट जो हमारी जावा फाइल होती है ना, जिस हमने कोड लिखा है, उसको सेव किया है, जब आप उसे कंपाइल करोगे, तो उसको क्या करता है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डॉट क्लास फाइल क्या होती है, बाइट कोड होता है। और ये बाइट कोड आपका क्या होता है, ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, जैसे आपने विंडोज यूज कर रहे हो, आपने विंडोज पे कंपाइल किया, आपको डॉट क्लास फाइल मिल गई। तो जो आप क्या चाहोगे, अगर जैसे आप इस फाइल को अगर आप मैक में रन करना चाहोगे, तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, ये आपका डॉट क्लास फाइल जो होती है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और क्या होता है, जो हमारा जेडीके आता है, जावा डेवलपमेंट किट आता है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है, बट क्या होता है, डॉट क्लास फाइल सबके लिए सेम है। आप मैक में डॉट क्लास फाइल जनरेट करो और उसको आप विंडोज में चला सकते हो, सेम विंडोज का आप मैक में चला सकते हो, लिनक्स में चला सकते हो। तो कंपाइल से एक फायदा क्या होता है, ये आपके सिंटैक्स एरर को पहले चेक कर देता है। आपने कोड लिखा, आप कंपाइल करने जाओगे, तो उसमें कोई जो भी एरर होगा आपको पता चल जाएगा पहले ही। फिर आता है इंटरप्रेटेड। तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जेडीके होता है, उसके नाम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, बाइट कोड को पढ़ती है पूरा,
और उसको क्या करती है फिर आपके मशीन कोड में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन दैट। और ये क्या होता है ना, दैट इंटरप्रेट्स द बाइट कोड लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन का मतलब सिंपल सा बस ये है कि भैया क्या करता है, पूरे पूरे कोड क्या करता है, एक बार पार्स कर लेता है, पार्स होता है फिर पूरे को पढ़ लेता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ना पूरा पढ़ लेता है कि भैया क्या क्या ब्लॉक्स है इसमें, और उस हिसाब से क्या करता है उसको कैटेगराइज कर देता है कि भैया पहले मेरे को इसको चलाना है, फिर इसको चलाना है, फिर इसको चलाना है। ये मतलब होता है उसका इंटरप्रेटेड। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारे ऊप्स के प्रिंसिपल जो होते हैं ना उनको फॉलो करता है, लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रक्शन। जो हम पूरी कोडिंग करने वाले हैं, ये हम पूरा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बेस पे ही करने वाले हैं। भैया हम ऑब्जेक्ट क्लासेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको हम इधर उधर यूज करेंगे। और बाकी इसको देखो हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे कि भैया हाँ क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, हर एक पे क्या होगा पूरी डिटेल वीडियो आएगी। भाई कि मॉड्यूलर डिजाइन है भाई हमारा, रियूजेबल है, टेक्स्टेबल है, तो समझ में मतलब आराम से समझ में आता है भाई कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। तो चलो एक लास्ट रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था, जनरल पर्पस, भाई सीधी बात है हम कुछ भी बना सकते हैं उससे। हाई लेवल है भैया, इजी टू रीड है। स्टैटिकल टाइप, भैया हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। इससे हमारी क्या हेल्प होती है भैया, बुक्स कम आते हैं मोर, फिर कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड। और इससे क्या होता है हमारा भैया कि अर्ली एरर चेकिंग भी जाती है, प्लेटफॉर्म डिपेंड जो मैंने बताया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताइए, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग हो गया, रीयूजेबल कोड ऑफ मॉडल। अच्छा सिंपल, खाली बस डेफिनेशन मत समझो, उसका मतलब समझो कि भैया कोई चीज़ आप बोल रहे हो जो पर्पस से क्यों है, हाई लेवल है तो क्यों है, उसका मतलब क्या है। और आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही आपको ना क्यों बताऊंगा कि भाई भाई कोई चीज़ है तो क्यों है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो भैया सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पूरी प्ले लिस्ट लेके आने वाला हूँ इंटरव्यू के लिए भी, प्लस किसी को पढ़ना है तो उसके लिए लेके आ रहा हूँ पूरा। वही आप सपोर्ट करो, जितना मुझे सपोर्ट करोगे भैया मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतनी जल्दी जल्दी आपके लिए कंटेंट लेके आओ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।